नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जापान के औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान। जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम बात करें तो जापान के अधिकांश उद्योग धंधे जापान के औद्योगिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह औद्योगिक क्षेत्र क्यूशू द्वीप के नागासाकी नगर से लेकर टोक्यो नगर तक जापान के दक्षिणी पूर्वी तट के सारे फैले हुए हैं। मतलब मुख्य रूप से ये जापान के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ ही जापान के औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से फैले हुए हैं। इस औद्योगिक प्रदेश की लंबाई 960 किलोमीटर है। इस प्रदेश में जापान के 93% उद्योग धंधे विस्तृत हैं। यह औद्योगिक प्रदेश जापान की कीकोबे में जलयान निर्माण, दिया सलाई, रबड़ की वस्तुएं तथा सीमेंट उद्योग अधिक विकास कर गया है। सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहाँ जापान के कुल औद्योगिक मजदूरों का 72% भाग विभिन्न उद्योग धंधों में लगा हुआ है। तो इस तरह औद्योगिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी भाग में 960 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और यहाँ 93% उद्योग धंधे हैं और यहाँ लगभग औद्योगिक मजदूरों का 72% भाग पाया जाता है। जापान के औद्योगिक प्रदेश के विकास के जो प्रमुख कारक हैं उनमें हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले बात करें हम जापान के अन्य देशों से युद्ध। जापान के औद्योगिक विकास में जापान के युद्धों का बहुत योगदान रहा है। चीन और जापान में जो तनावपूर्ण संबंध 1894-95 में हुआ उसके बाद ही जापान के औद्योगिक विकास प्रारंभ माना जाता है। इस काल में वस्त्र निर्माण उद्योगों का विकास हुआ। जापान रूस युद्ध जो 1904-05 में हुआ वहाँ से जो लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, बारूद, हथियार, इंजीनियरिंग उद्योग आदि का विकास हुआ। फिर बात करें हम प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में जो सैनिक थे या वहाँ की निवासी थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक कल कारखाने खोले गए। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1945 के मध्य आम जनता की मांग की पूर्ति के लिए सूती वस्त्र, ऊनी उद्योग, रेशमी वस्त्र, मशीन आदि उद्योगों का विकास हुआ। कोरिया से युद्ध में 1950 में भी उस काल में भी यहाँ उद्योग धंधों को पुनः विकसित किया गया और यहाँ तेज़ी से औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। अतः हम कह सकते हैं जापान के जो युद्ध हैं उन्होंने जापान के औद्योगिक विकास व औद्योगिक प्रदेशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट बात करें हम सरकारी नीति। जापान के औद्योगिक विकास में जापान सरकार का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने अनेक कारखाने खुलवाए, देश में वैज्ञानिक तथा तकनीकी खोज एवं आविष्कारों पर ध्यान दिया। नेक्स्ट बात करें हम उपयुक्त सामुद्रिक स्थिति। जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अतः जापान में कच्चा माल आयात करना तथा तैयार माल को निर्यात करने की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट बात करें हम आदर्श भौगोलिक स्थिति की। तो आदर्श भौगोलिक स्थिति में जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप में घनी कृषि आबादी वाले देश हैं। अतएव उसे कच्चे माल की आपूर्ति हो जाती है तथा तैयार माल की खपत का भी इसके पास सुविधा है। नेक्स्ट बात करें विशाल एवं कुशल श्रमिक। जापान एक घनी आबादी वाला देश है। यहाँ की जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रों में निवास करती है। अतः यहाँ सस्ते व कुशल जो श्रमिक हैं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अनुकूल जलवायु दशाएं। जापान की मौसमी जलवायु और रेशम, कपास आदि के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। अतः यहाँ इनका कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा श्रमिकों की कार्य क्षमता भी अधिक पाई जाती है। फिर बात करें हम ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता। जापान में जल विद्युत प्राय प्रत्येक क्षेत्र में तैयार की जाती है। अतः यहाँ जल विद्युत शक्ति उपलब्ध है। कोयले की कमी सस्ती जल विद्युत से पूर्ति होती है। इसके कारण से ही यहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। विकसित परिवहन तंत्र। जापान में परिवहन विकसित साधनों में यहाँ औद्योगिक विकास का बहुत लाभ हुआ है। तटीय भागों में परिवहन के साधनों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ रेल, सड़क, जल व वायु परिवहन मार्गों का जाल बिछा हुआ है।
आधुनिक मशीनीकरण की बात करें हम तो जापान के अंदर आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता है वो बहुत अधिक है तथा उत्पादन लागत बहुत कम आती है। औद्योगिक अंतर संबद्धता, जापान में औद्योगिक संगठन के क्षेत्र में बड़ा समन्वय है। यह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों एवं उद्योगों, कुटीर उद्योगों से प्रतिस्पर्धा न होकर एक दूसरे की पूरकता है, जिससे जापान में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। फिर बात करें कच्चे माल की सुविधा, जापान में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ कच्चे माल की कमी होने के बावजूद भी उद्योगों का आश्चर्यजनक विकास हुआ है। जापान को कच्चा माल बड़ी आसानी से विदेशों में सस्ती कीमतों पर मिलता है। कुछ अंश में लोहा इस्क, कोयला, कपास आदि का उत्पादन भी किया जाता है। पड़ोसी राष्ट्रों से इसे कच्चा माल सुविधापूर्वक तरीके से मिलता है। उत्पादित माल की गुणवत्ता, तकनीकी विभाग, श्रमिक कुशलता, उत्तम मशीनीकरण के फलस्वरूप जापानी औद्योगिक माल विश्व में सर्वोत्तम गुणवत्ता रखता है। अन्य सहायक कारणों में हम बात करें तो सरकारी ऋण, कर में छूट, सरकारी अनुदान, साहसी उद्यमी, उचित प्रबंधन, सरकारी प्रोत्साहन, तकनीकी सुलभता ऐसे कारक हैं जो जापान में औद्योगिक प्रदेश के विकसित करने में प्रमुख रूप से सहयोगी रहे हैं। अतः निम्न कारणों से जापान के औद्योगिक प्रदेशों का विकास हुआ है। जापान के औद्योगिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश, क्वांटो औद्योगिक प्रदेश, नगोया औद्योगिक प्रदेश, कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश, मोजी नागासाकी औद्योगिक प्रदेश। तो ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं यहाँ के। अगर हम इनके बारे में बात करें तो एक एक करके बात करें तो दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश, यह जापान का सबसे उत्तरी औद्योगिक प्रदेश है जो होक्काइडो द्वीप पर स्थित है। अन्य औद्योगिक प्रदेशों से अलग यह प्रदेश गौण औद्योगिक प्रदेश है। होक्काइडो द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश भी कहा गया है। यह जापान के कुल उत्पादन का 5%, मतलब जापान का जो कुल औद्योगिक उत्पादन हो रहा है उसका 5% औद्योगिक पदार्थों का उत्पादन करता है। यहाँ पर लोहा इस्पात, लुगदी कागज, रसायन, सीमेंट उद्योग विकसित हुए हैं। मत्स्य पालन यहाँ का प्रमुख प्राचीन उद्योग है। मुरारा, हैकोडेट, ओतारू, सपेरू, सुटेशु, हैकोडेट यहाँ के प्रमुख जो हैं अन्य औद्योगिक केंद्र हैं। जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं, होक्काइडो में सपेरो, ओटारू, सुटेशु, हैकोडेट ये औद्योगिक प्रदेश दिखाए गए हैं। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं तो ये हमारा दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश था। नेक्स्ट बात करें हम क्वांटो औद्योगिक प्रदेश, या इसे हम टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। यह जापान के औद्योगिक प्रदेश का हृदय स्थल माना जाता है। सभी औद्योगिक प्रदेशों का नियंत्रण प्रदेश भी इसे माना जाता है। इस प्रदेश से जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 30% भाग उत्पन्न होता है। यह प्रदेश जापान के पूर्वी तट पर सागामी खाड़ी के आसपास स्थित है। जापान के प्रसिद्ध क्वांटो मैदान जो सबसे उपजाऊ मैदान है, इस प्रदेश के वो सस्ते मजदूर, कच्चा माल व परिवहन के सस्ते साधन उपलब्ध कराते हैं। क्वांटो का मैदान रेशम उत्पादन में जापान का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जापान के कुल रेशमी उत्पादन का 57% भाग इस प्रदेश में तैयार किया जाता है। तो मतलब रेशमी वस्त्र उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, ये महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। पूरे देश का 57% भाग यहाँ उत्पादित हो रहा है। इस प्रदेश में हल्की वस्तुएं, दैनिक उपयोग का सामान अधिक तैयार किए जाते हैं। विद्युत उपकरण निर्माण उद्योग भी यहाँ अधिक विकसित हुआ है। अन्य उद्योग धंधों में सूती वस्त्र, कृत्रिम रेशम, मशीन, चमड़े के सामान एवं खिलौने, रासायनिक पदार्थ, रबड़, घड़ियाँ, कागज उद्योग महत्वपूर्ण हैं। टोक्यो याकोहामा इस प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं तथा वहाँ से इस प्रदेश का अधिकांश आयात निर्यात होता है। तो हम बात करें क्वांटो औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे, तो यह है इनके बारे में। अगर हम मैप में देखें तो सागामी खाड़ी के निकट वाला क्षेत्र है, इसका प्रमुख केंद्र है याकोहामा, टोक्यो, ओहेटी आदि इसके प्रमुख केंद्र हैं।
नेक्स्ट बात करें नगोया औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश ओबारी खाड़ी के तटीय भाग में स्थित है। यह नोबी मैदान का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 13% माल तैयार किया जाता है। यह प्रदेश सबसे प्रसिद्ध एवं विकसित ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। जापान के कुल ऊनी वस्त्र उत्पादन का यहाँ 56% भाग तैयार किया जाता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जबकि क्वांटो औद्योगिक प्रदेश जो है वो रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के अन्य औद्योगिक प्रदेश जो हैं और उद्योग धंधे हैं वो हैं रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, बर्तन बनाना, रासायनिक पदार्थ आदि। नगोया इस प्रदेश का मुख्य औद्योगिक केंद्र है। योकाची इस प्रदेश का मुख्य बंदरगाह है, यहाँ जहाँ से आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध है। अगर इसे हम मैप में देखें तो ओबारी खाड़ी के पास ये पूरा भाग स्थित है। इसमें नगोया, होन्शु, क्वांदा, योकाची आदि ये प्रमुख केंद्र दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश। कोबे ओसाका इंडस्ट्रियल रीजन, यह जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। जो कोबे ओसाका जो प्रदेश है वो जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। अगर हम बात करें, यहाँ जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है। सूती वस्त्र उत्पादन का 58% भाग यहाँ उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश जो है वो रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वांटो औद्योगिक प्रदेश ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, और जबकि कोबे ओसाका जो प्रदेश है वो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका इस प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहाँ जापान की कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 37% तैयार किया जाता है। इस नगर में अनेक सूती व ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र हैं। प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन होने के कारण से ओसाका को पूर्व व जापान का मैनचेस्टर, तो जापान का एक सवाल कई बार पूछा भी जाता है परीक्षा के अंदर कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें कि ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। कोबे इस प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र व बंदरगाह है। कोबे में जलयान निर्माण, दिया सलाई, रबड़ की वस्तुएं तथा सीमेंट उद्योग अधिक विकसित कर गया है। क्योटो इस प्रदेश का तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। क्योटो ऊनी रेशमी वस्त्र तथा कला कौशल की वस्तुओं का उत्पादन केंद्र है। जापान के कुल खिलौना व्यवसाय तथा कला कौशल की वस्तुओं के 30% भाग का उत्पादन क्योटो नगर में ही होता है। तो अतः हम कह सकते हैं क्योटो कोबे ओसाका जो औद्योगिक प्रदेश है जापान का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ कुल औद्योगिक उत्पादन का 33% भाग उत्पादित हो रहा है, और ये जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। अगर हम मानचित्र में देखें तो इसमें दिखाया हुआ है, जैसे कोबे है, क्योटो, ओसाका, हिमेजी, सकाई, वाकायामा, टकाना यहाँ के प्रमुख केंद्रों के रूप में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है मोजी नागासाकी औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश क्यूशू द्वीप के उत्तरी भाग में विस्तृत है, इसलिए इसे उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। यह नागासाकी नगर से मोजी तक फैला हुआ है। इस प्रदेश में जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 15% उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग सबसे अधिक विकसित है। तो मोजी नागासाकी जो औद्योगिक प्रदेश है वो लोहा इस्पात के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में औद्योगिक केंद्र जो हैं नागासाकी, यावता, सासेब, करासु, फुकुओका, मोजी, ओमुटा, कामामोटू, नकाटाशू आदि हैं। इस प्रदेश के यावता नगर में जापान का सबसे पहला आधुनिक ढंग का लोहा इस्पात कारखाना खुला था। तो जापान का सबसे पहला लोहा इस्पात कारखाना यावता नगर में खोला गया था। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे ध्यान दें। जलयान निर्माण यहाँ का प्रमुख उद्योग है। यावता जलयान निर्माण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। तो जलयान उद्योग के लिए यावता नगर बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन बनता है, अतः इसको भी बहुत ध्यान से याद रखें।
नागासाकी जापान का दूसरा जलयान निर्माण केंद्र है। यह प्रदेश जापान के कुल जलयान निर्माण का 85% जलयान बनाता है। अन्य उद्योग धंधों में कांच के सामान, रासायनिक पदार्थ, सीमेंट, कागज उद्योग तथा तेल शोधन कार्य प्रमुख हैं। अगर हम मानचित्र में देखें तो मानचित्र में जो है मौजी नागासाकी जो औद्योगिक प्रदेश हैं, इसके प्रमुख केंद्र नकाटाशु, मौजी, यावता, होकोका, करामू आदि को दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करें जापान के औद्योगिक प्रदेश की समस्याएं। जापान के औद्योगिक प्रदेश की समस्याओं के बारे में बात करें तो कच्चे माल की प्राप्ति की समस्या। जापान की भू आकृति हम जानते हैं उबड़ खाबड़ है, द्वीपीय स्थिति है। वहाँ कृषि उत्पादन बहुत अधिक नहीं है, संसाधन कम है, अतः कच्चे माल की समस्या यहाँ रहती है। आयात पर निर्भर है। ऊर्जा संसाधनों की समस्या। जापान में जल विद्युत का विकास बड़े स्तर पर हुआ है, परंतु फिर भी उद्योगों के लिए प्रचुर मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसे कोयला, पेट्रोल आदि आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। पर्यावरणीय अवनयन पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण की समस्या। निश्चित रूप से औद्योगिक उद्योग जो हैं पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, तो जापान में भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उद्योगों के कारण से उत्पन्न हुई है। बाजार की समस्या। जापान में स्थानीय बाजारों की समस्या है। हालांकि जो एशिया महाद्वीप है यहाँ प्रचुर मात्रा में मानव संसाधन उपलब्ध है, परंतु इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा उसके निकट के ही देशों से, चीन से, हांगकांग से, सिंगापुर से आदि से इनकी बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो अतः ये भी एक इसकी समस्या है। औद्योगिक आकार विस्तार की समस्या। जापान क्योंकि द्वीपीय अवस्था रखता है, द्वीपीय स्थिति रखता है, अतः यहाँ सतत रूप से औद्योगिक पेटियों का विस्तार करने की एक अपने आप में समस्या है। नगरीकरण के विस्तार की समस्या। जापान में क्योंकि उद्योग और नगरीकरण एक दूसरे पे साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, लेकिन जापान में स्थल का अभाव है, द्वीपीय स्थिति है, इस कारण से नगरीय विस्तार की समस्या बनी हुई है। औद्योगिक असंतुलन की समस्या। प्रादेशिक, क्योंकि जो औद्योगिक विकास है एक निश्चित पेटी में ही हुआ है, तटीय क्षेत्रों में हुआ है, तो यहाँ प्रादेशिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। भौतिक उच्चावच की विषमता की समस्या, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक समस्या है, तो उद्योग विकास में जो भूआकृति है, स्थानीय स्थल उच्चावच है, वो बाधा उत्पन्न करते हैं। कृषि की समस्या, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मैदान इतने नहीं हैं। हमने पढ़ा है कि नोबी का मैदान और क्या कहते हैं नोबी का मैदान ही यहाँ का प्रमुख क्या कहते हैं एक उपजाऊ मैदान है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ कृषि की समस्याएं हैं, और फिर भी जापान ने इन सभी समस्याओं से होते हुए भी जापान की विकट भौगोलिक स्थिति होने के कारण से, संसाधनों का अभाव होने के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही विकास किया है। थैंक यू, धन्यवाद।